कह सकते तो अमुक यज्ञ करो, अमुक यज्ञ में फिर अमुक पशु का अमुक विधि से बलिदान करके फिर थोड़ा बहुत खा पी लो। पर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि खाना ही पीना चाहिए। ये नियंत्रण निषेध प्रयुक्त, निषेध प्रवृत्त माने ये निवृत्ति परक वाक्य हैं, न कि प्रवृत्ति में। एक दृष्टांत से समझ लो। एक आश्रम में स्वामी जी का सख्त विरोध था, मेरे यहां धूम्रपान कोई नहीं करेगा। आश्रम में सर्वथा निषेध नियम था, कोई नहीं करता था। अब एक चेला बना नया, वो महा धूम्रपान करने वाला, एक दिन में बिंडल के बिंडल खाली कर देता था। अब गुरु जी के यहां तो सख्ती, तो छुप छुप के पिए। एक दिन पकड़ा गया, चेलाओं ने पकड़ के शिकायत करके गुरुजी ये बीड़ी पीता है। गुरुजी ने सबको भगा के अकेले में उसे बुला के कहा, क्यों भाई, जब तुम्हें पता है यहाँ कोई नहीं पीता, तुमने कैसे पी? तो चरणों में गिर के बोला, गुरुजी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। मेरी बचपन से ही आदत है और इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि मेरे से रहा नहीं जाता। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं स्वयं छोड़ना चाहता हूं, छूटती नहीं। तो गुरुजी ने सोचा इसकी आदत कैसे छुड़वाऊं। तो गुरुजी बोले, अच्छा एक काम कर, हम तुझे सप्ताह में एक दिन की छूट देते हैं, तू केवल इतवार के इतवार पी लिया कर, बाकी खबरदार जो कभी हाथ लगाया। तो चेला भी बोला, अच्छा ठीक है गुरुजी, मैंने भी आपको वचन दिया, 6 दिन तक हाथ नहीं लगाऊंगा, परंतु इतवार को नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक है, मंजूर है। बात पक्की हो गई। तो गुरुजी ने यूं संतोष कर लिया, जो एक एक दिन में इतना पी जाता है वो कम से कम 6 दिन छोड़ रहा है, ये क्या कम है? अब इतवार कम से कम सप्ताह में एक ही दिन तो पिएगा, और जब 6 दिन ये छोड़ देगा तो धीरे धीरे अभ्यास करके वो एक दिन भी छूट जाएगा। इसलिए गुरुजी ने छूट दे दिया, अच्छा ठीक है इतवार को पी लिया कर। अब एक दिन गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा पर। जो रविवार आया कि उसने सरेआम पीना चालू कर दिया। चेलाओं ने कहा, ओ सरेआम बीड़ी पीता घूम रहा है, आने दो गुरुजी को, करेंगे तुम्हारी शिकायत। चेला बोला, कर देना शिकायत। गुरुजी ने खुद हमसे कहा है कि बेटा रविवार के दिन बीड़ी जरूर पीना चाहिए। बोले गुरुजी ऐसा बोले ही नहीं सकते। बोले गंगा जी की सौगंध, गुरुजी ने खुद हमसे कहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा। अरे साहब गुरुजी ने कहा है, तब तो आज से हम भी पिया करेंगे। तो जो नहीं पीते थे वो भी चालू कर दिया उसने। अब जरा समझने की कोशिश करो, गुरुजी ने निश्चित रूप से उसे छूट दी थी, परंतु वो छूट देने में तात्पर्य क्या था गुरुजी का? तेरी आदत छूट है। पर इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि सबको इतवार को बीड़ी पीना ही चाहिए। और उसने उसका वही मतलब निकाला, जो नहीं पीते थे उनको भी पिलाने चालू कर दिया। तो गलत अर्थ होगा कि नहीं? उसी प्रकार मांस मदिरा मैथुन में जिनकी बहुत अधिक रुचि है, उसके बिना वो रह नहीं सकते, उनके लिए ये सब परिसंख्या विधि का प्रयोग किया गया। इसको कहते परिसंख्या विधि, कि जो नहीं मानते उनके लिए ये विधान है। अच्छा ठीक है, अमुक तिथि में अमुक विधि से ऐसे करो, पर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वेद में लिखा है तो आप करोगे ही, खाओगे ही। उत्तम तो यह है अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा मत करो। परंतु जब नहीं मानते तो फिर उसके लिए विधि बना दी। इसलिए जैसा कि दानूपुर से माणू जी आए, हमने शुरू में बताया था, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब समझने वाले नहीं समझा, सबने नहीं समझा ना। उसी प्रकार वेदों के तात्पर्य को सब लोग नहीं समझ पाते। इसलिए हमारे ऋषियों ने सभी को कि आप क्रोध मत करो, हमको आज्ञा दो, हम एक मंत्र ऐसा पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा, न लड़ाई न झगड़ा। तो पढ़ दो मंत्र। जो मंत्रोच्चारण किया इंद्र खिंचे चले आए। स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले, ए भाई ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे, ऐसा मत करो भाई। ब्रह्मा जी ने समझाया पृथु महाराज को, पृथु महाराज ने इंद्र को माफ किया, यज्ञ को वहीं संपन्न किया। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। पृथु महाराज ने स्तुति करी, भगवान बोले मांगो वरदान। पृथु महाराज बोले हमें तो 10,000 कान दे दो,
जो कहीं भी कथा हो रही हो हम प्रेम से बैठ के सुने। विधत्सु कर्णायुत में समेवर, जिनके श्रवण समुद्र समाना। ऐसे परम रसिक भगवान पृथु। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में महाराज प्राचीन वरही हुए, बड़े भारी कर्मकांडी, पर यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। एक दिन नारद जी ने टोका, देखो जरा आकाश में देखा तो जितने जानवर मारे थे वो सब के सब घूर घूर के राजा की तरफ देख रहे हैं। ऐसे क्यों देख रहे हैं ये? बोले इनको तुमने मारा है, अब ये तुम्हें मारेंगे। ये तो सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। राजा घबरा गए, महाराज मेरा इनसे कोई बैर थोड़ी है, वो तो विधान ऐसा है, अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि चढ़ानी चाहिए, मैंने चढ़ा दी। नारद जी बोले गलत। अहिंसा को महत्व देने वाला शास्त्र किसी की हिंसा की आज्ञा क्यों देगा भाई? वेदों के वचनों को ठीक से समझने का प्रयास करो। वेद परोक्षवादी होते हैं, कहते कुछ हैं मतलब कुछ और ही होता है। सीधा सीधा वाच्यार्थ वेदों का नहीं ले लेना चाहिए, बल्कि तात्पर्य अर्थ को समझना चाहिए। किसी सुंदरी का स्पष्ट मुख देखो, उसमें उतना आनंद नहीं है, पर घूंघट में हो तो चेहरा देखने में ज्यादा जिज्ञासा होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उसी प्रकार से ये शैली देवताओं की है। देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, सीधी सीधी बातों ने अच्छी नहीं लगती, थोड़ा घुमा करके लपेट करके बात देवताओं को प्रिय लगती है। परोक्ष प्रिय देव है, इसलिए उनकी बात जल्दी से हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। वेदों में हिंसा की बात क्यों लिखी गई है भाई? देखो, मांस, मदिरा और मैथुन, इन तीनों में मनुष्य की बहुत अधिक प्रवृत्ति है, रुचि है। तो वेदों ने विचार किया इस रुचि पर नियंत्रण कैसे किया जाए। एकदम मना कर दिया तो कोई मानने वाले नहीं है, खाने वाले खाएंगे, पीने वाले पिएंगे, दुराचार और बढ़ेगा। तो कंट्रोल कैसे किया जाए भाई? गाड़ी जब स्पीड में चल रही हो तो एकदम कंट्रोल करने पर लुढ़क सकती है, धीरे धीरे ब्रेक लगाना चाहिए। तो मैथुन में अधिक प्रवृत्ति देख करके नियम बनाया, देखो पहले तो विवाह करो और विवाह के बाद बहुत सी तिथियां, तो आज अमावस्या है, एकादशी है, पूर्णिमा है, आदि आदि, उन्हें पवित्र तिथियों का निषेध करो। उसके बाद ऋतुम भार्याम प्रवे, जब ऋतु काल में ही समागम करो। तो ये सब नियम बना करके एक विधि बनाई, एक व्यवस्था बनाई, ताकि हमारी उधर से प्रवृत्ति पर नियंत्रण हो गए। उसी प्रकार मांस में और उसी प्रकार मदिरा में, कि तुम मदिरा पिए बिना नहीं रह सकते या मांस खाए बिना नहीं रह सकते, तो अमुक यज्ञ करो, अमुक यज्ञ में फिर अमुक पशु का अमुक विधि से बलिदान करके फिर थोड़ा बहुत खा पी लो। पर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि खाना ही पीना चाहिए। ये नियंत्रण निषेध प्रियक, निषेध प्रवृत्त, माने ये निवृत्ति परक वाक्य हैं, न कि प्रवृत्ति में। एक दृष्टांत से समझ लो। एक आश्रम में स्वामी जी का सख्त विरोध था, मेरे यहां धूम्रपान कोई नहीं करेगा, आश्रम में सर्वथा निषेध नियम था, कोई नहीं करता था। अब एक चेला बना नया, वो महा धूम्रपान करने वाला, एक दिन में बिंडल के बिंडल खाली कर देता था। अब गुरु जी के यहाँ तो सख्ती, तो छुप छुप के पिए। एक दिन पकड़ा गया, चेलाओं ने पकड़ के शिकायत करके, गुरु जी ये बीड़ी पीता है। गुरु जी ने सबको भगा के अकेले में उसे बुला के कहा, क्यों भाई, जब तुम्हें पता है यहाँ कोई नहीं पीता, तुमने कैसे पी? तो चरणों में गिर के बोला, गुरु जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए।
मेरी बचपन से ही आदत है और इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि मेरे से रहा नहीं जाता। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं स्वयं छोड़ना चाहता हूं, छूटती नहीं। तो गुरुजी ने सोचा इसकी आदत कैसे छुड़वाऊं। तो गुरुजी बोले अच्छा एक काम कर, हम तुझे सप्ताह में 1 दिन की छूट देते हैं, तू केवल इतवार के इतवार पी लिया कर, बाकी खबरदार जो कभी हाथ लगाए। तो चेला भी बोला अच्छा ठीक है गुरुजी, मैंने भी आपको वचन दिया 6 दिन तक हाथ नहीं लगाऊंगा, परंतु इतवार को नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक है मंजूर है, बात पक्की हो गई। तो गुरुजी ने यूँ संतोष कर लिया, जो एक दिन में इतना पी जाता है वो कम से कम 6 दिन छोड़ रहा है, ये क्या कम है। अब इतवार कम से कम सप्ताह में 1 ही दिन तो पिएगा, और जब 6 दिन ये छोड़ देगा तो धीरे धीरे अभ्यास करके वो 1 दिन भी छूट जाएगा। इसलिए गुरुजी ने छूट दे दिया, अच्छा ठीक है इतवार को पी लिया कर। अब एक दिन गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा पर। जो रविवार आया कि उसने सरेआम पीना चालू कर दिया। चेलाओं ने कहा ओ सरेआम बीड़ी पीता घूम रहा है, आने दो गुरुजी को, करेंगे तुम्हारी शिकायत। चेला बोला कर देना शिकायत। गुरुजी ने खुद हमसे कहा है कि बेटा रविवार के दिन बीड़ी जरूर पीना चाहिए। बोले गुरुजी ऐसा बोले ही नहीं सकते। बोले गंगा जी की सौगंध, गुरुजी ने खुद हमसे कहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा। अरे साहब गुरुजी ने कहा है तब तो आज से हम भी पिया करेंगे। तो जो नहीं पीते थे वो भी चालू कर दिया उसने। अब जरा समझने की कोशिश करो, गुरुजी ने निश्चित रूप से उसे छूट दी थी, परंतु वो छूट देने में तात्पर्य क्या था गुरुजी का, तेरी आदत छूट है। पर इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि सबको इतवार को बीड़ी पीना ही चाहिए, और उसने उसका वही मतलब निकाला, जो नहीं पीते थे उनको भी पिलाने चालू कर दिया। तो गलत अर्थ होगा कि नहीं। उसी प्रकार मांस मदिरा मैथुन में जिनकी बहुत अधिक रुचि है, उसके बिना वो रह नहीं सकते, उनके लिए ये सब परिसंख्या विधि का प्रयोग किया गया। इसको कहते परिसंख्या विधि, कि जो नहीं मानते उनके लिए ये विधान है। अच्छा ठीक है, अमुक तिथि में अमुक विधि से ऐसे करो, पर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वेद में लिखा है तो आप करोगे ही, खाओगे ही। उत्तम तो ये है अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा मत करो। परंतु जब नहीं मानते तो फिर उसके लिए विधि बना दी। इसलिए जैसा कि दानूपुर से माणू जी आए, हमने शुरू में बताया था, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब समझने वाले नहीं समझा, सबने नहीं समझा ना। उसी प्रकार वेदों के तात्पर्य को सब लोग नहीं समझ पाते। इसलिए हमारे ऋषियों ने सभी को बिजली का काम करने वाला सारा काम करता है और बल्ब वगैरह सब फिट कर देता है, और उसके बाद में एक खतरनाक चेहरा लगा देता है कि खतरा है, इधर कोई मत आना, इससे कोई मत छूना। तो जो निषेध लिखा है कि इधर मत आना, इसको मत छूना, तो वो किसी को डराने के लिए नहीं है, छुआछूत का भाव भी नहीं है, वहाँ सिर्फ तुम्हारे ही कल्याण के हित की भावना से ये सावधानी लिखी गई है, ताकि कोई गलत व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति छू करके करंट का शिकार न बन जाए। शब्द ब्रह्म होता है, शब्द में बड़ी शक्ति होती है, मंत्र में तो महान शक्ति होती है, क्योंकि शब्दक शक्ति का संग्रह करके ही मंत्र की साधना की जाती है। ऋषयो मंत्र दृष्टार, ऋषियों ने उन दिव्य शब्दों का संग्रह करके मंत्र को प्रकट किया। मंत्र माने परमाणु शक्ति। अब अनधिकारी के हाथ में परमाणु शक्ति लग जाएगा तो विस्फोट कर सकता है और भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जैसे छोटे बच्चे ना समझ होते हैं तो माताएं उनको चाकू नहीं देती, ब्लेड नहीं देते हैं, ताकि ये हाथ पैर अपना ही काट लेगा, ना समझ है। तो उसमें बच्चे से घृणा करने में तात्पर्य नहीं होता, बल्कि उसी के हित की भावना से उसे रोका टोका जाता है। रोगी को संक्रामक रोग है, छूत की बीमारी, दूसरे को भी लग सकती है, तो कहते भाई रोगी के पास मत जाना, उसके कपड़े को मत छूना, उसकी तौलिया प्रयोग में मत लाना। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम उससे घृणा करते हैं, छुआछूत मानते हैं ना। बीमारी जो एक को है वो पूरे परिवार में न फैल जाए, उस दृष्टि से ही सावधानी
की भावना से लिखा गया है, वो छुआछूत घृणा मूलक नहीं है, अपितु तुम्हारे कल्याण की भावना से ही ये सब बातें कही गई हैं। पर हमने उसको अब दूसरा रंग दे दिया, भेदभाव और घृणा आदि का भाव उत्पन्न करके लोगों की बुद्धि बिगाड़नी चालू कर दी। परंतु वास्तव में ऋषियों ने जो भी बात कही है वो किसी उद्देश्य से कही है। अरे भैया, ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो ऑपरेशन थिएटर जो होता है उसमें हर किसी का प्रवेश नहीं होता। जूता चप्पल बाहर उतारो, फिर वहीं के उन्हीं के कपड़े पहनो, क्योंकि संक्रामक आपका शरीर के कीटाणु कहीं रोगी के लग गए तो वो भी जैसी आराम हो जाएगा। तो अब वो इतना छुआछूत कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं, आपसे घृणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सावधानी की भावना से ये सब कहा जा रहा है, न कि घृणा की भावना से। उसी प्रकार ऋषियों ने जहां स्पर्शास्पर्श पर विचार किया है, जहां अपरस की व्यवस्था है, महात्मा लोग अपरस में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में जा रहे हैं, कोई स्पर्श मत करना है। शौचाचार माने पवित्रता, तो पवित्रता की भावना से देवो भूत्वा देवम यजेत, उसमें पवित्रता के साथ जब प्रवेश करोगे देवालय में तो आपके मन आत्मा सब पवित्र होंगे। बाह्याभ्यंतर शुचि, सब प्रकार की पवित्रता को ध्यान में रख करके ये सब बातें कही हैं, वो घृणा मूलक नहीं है। इसलिए जो बात ऋषियों की, शास्त्रों की हमारी समझ में ना आवे, हमारी मति में ना आवे, तो मतिर दौर्बल्यम न तू मत दौर्बल्यम, हमारी मति की दुर्बलता है, न कि हमारे शास्त्र के मत में कोई दुर्बलता। बोल बंसी वारे की जय। इस प्रकार से नारद जी ने समझाया और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से हिंसा के मार्ग से प्राचीन वर्ही को निवृत्त किया। प्रवृत्ति का पर्यावसान निवृत्ति में है और निवृत्ति का पर्यावसान निर्वृत्ति में है। संसार के सुख भोगो, शादी विवाह करके घर गृहस्थी बसाओ, यह है प्रवृत्ति। परंतु इन सब का उद्देश्य क्या है? बोले सब संसार सुख भोगने के बाद मानव शरीर जिस उद्देश्य से मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अब धीरे धीरे इन सबको छोड़ो। इसलिए निवृत्ति, प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति, संसार सुख भोगने के बाद फिर संसार को छोड़ना, संन्यास धर्म। संन्यास धर्म का मतलब निवृत्ति, संसार का त्याग। और निवृत्ति का परिणाम क्या है? निवृत्ति करने से क्या होगा? बोले इन सबको छोड़ने के बाद ही निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का अर्थ होता है आनंद, परमानंद। जब सारा संसार त्याग दोगे तो त्यागने के बाद फिर जो अंतर्मुखी मुखता आपके जीवन में आ गई, अंतर्मुखी वृत्ति होंगी, आत्म सुख की अनुभूति होगी, वो परमानंद की अनुभूति है। इसलिए निवृत्ति से निवृत्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से निर्वृत्ति, परमानंद। त्यागात शांतिरनंतरम, पहले त्याग करो, त्याग के बाद तुम्हें परम शांति माने परमानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए आश्रमात आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते जाओ तो छत तक पहुंच जाओगे। एकदम छलांग मारने में गिर भी सकते हो और चढ़ोगे ही नहीं ऊपर तो धरती में ही पड़े रह जाओगे, छत तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए आश्रमात आश्रमम गच्छेत, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में खूब शास्त्रों का अध्ययन करो, विद्या अध्ययन करो। उसके बाद दूसरी सीढ़ी गृहस्थ आश्रम में जाओ, संसार का सुख भोगो, धर्म के अनुसार धन संचय करते हुए अपना गृहस्थ आश्रम चलाओ। उसके बाद वानप्रस्थ, तीसरी सीढ़ी। वानप्रस्थ माने पति पत्नी दोनों प्रेम से रहें और संयमित होकर के अपना जीवन अध्यात्म की ओर बढ़ाएं, घर गृहस्थी के प्रपंच से मुक्त हो जाएं। और उसके बाद
चौथी सीढ़ी है सन्यास। सर्वम एव न्यासः, सब कुछ छोड़ करके अब उस परमात्मा की आराधना में लग जाओ। कुछ भी शरीर के अलावा कोई भी अपनी वस्तु न समझी जाए, वो सन्यास। ऐसे परमात्मा की ओर जीव को प्रवृत्त करना ही शास्त्रों का उद्देश्य है। तो नारद जी, नारद का अर्थ क्या है? नरस्य अज्ञानम नारम, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति ति नारदः। जो नर के भीतर अज्ञान भरा है उसका नाम है नार, और नार रूपी अज्ञान को जो खंडित कर दे उसका नाम है नारद। तो प्राचीन बरी का सारा अज्ञान विखंडित कर दिया नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। और इन्हीं प्राचीन बरी के 10 पुत्र प्रचेतागण हुए, उनको भी नारद जी ने 3 सूत्र दिए। बोले 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। कौन कौन? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। कब? सर्वभूतेषु दयया। पहली बात, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखो। और दूसरी बात, संतुष्ट्या येन केन वा, भगवान ने जितना दिया है, जो भी दिया है, उसमें संतुष्ट रहो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। और तीसरी बात, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, अपनी इंद्रिय रूपी गुणों पर संयम के कोड़े मार करके इनको नियंत्रित रखो। ये 3 बातें जीवन में उतार लो तो जनार्दनः आशु तुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। बोल बंसी वारे की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये तो रहा उत्तानपाद का वंश। अब इनके भाई हैं प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत ने व्रत लिया कि रात होने से 12 घंटे अंधेरे में बर्बाद हो जाते हैं। अंधेरा होती लोग भागने लग जाते हैं, इसलिए रात में हमारी दृष्टि से अंधेरे की जरूरत ही नहीं, अंधकार होना ही नहीं चाहिए। यदि अंधेरा न हो गए तो राष्ट्र का कितना विकास हो जाएगा। संकल्प लिया मैं रात नहीं होने दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। आजकल चाइना भी यही कर रहा है। चीन ने एक नकली सूर्य बनाया है, वो जब भी चाहे आकाश में उसको प्रकाशित करके रात में भी दिन बदल देंगे। ऐसा वो बड़ा जबरदस्त प्रयास है, और भागवत साक्षी है भैया, ये प्रयास प्रियव्रत ने भी किया था। अब कितना सफल होगा ये तो समय बताएगा। काफी हद तक लोग बता रहे हैं कि वो सफल होने की स्थिति में है। परंतु ब्रह्मा जी ने आके प्रियव्रत को समझा दिया, बेटा गड़बड़ न करो, रात मैंने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। 24 घंटे मशीन चले तो वो भी फूक जाती है जल्दी, विश्राम तो चाहिए। प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, उपयोग करना ठीक से आना चाहिए। रात्रि का सदुपयोग करो, बुरी थोड़ी है। रात में दिन भर का थका व्यक्ति आराम करता है, और जब दुनिया सोती है तो संत अपनी साधना करते हैं शांति के वातावरण में। संसारी विश्राम करता है, संत साधना करते हैं, और उसी सन्नाटे के अंधेरे में चोर अपना काम करते हैं, ताले चटकाते हैं। तो रात्रि बुरी नहीं है, रात्रि का आप अपने ढंग से जैसे चाहो उपयोग करो, सदुपयोग करो या दुरुपयोग। समझाने पर प्रियव्रत ने आग्रह त्याग दिया। इन प्रियव्रत के रथ के प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। सबसे पहला जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के राजा आग्नेन्द्र के 9 बेटा हो गए, तो जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। पहला खंड अजनाभ, इसके राजा बने नाभि। नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी ने
इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया और 100 बच्चों को पैदा किया। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। इन भरत के प्रताप से अजनाब खंड का नाम पड़ गया भारतवर्ष। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। भारतवर्ष कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। भारत में ही उपासना है, बाकी सब सर्वत्र वासना है। इसलिए भारतवर्ष की गौरव गाथा सुखदेव जी ने मुक्त कंठ गाई। इस पवित्र भारत भूमि में जन्म लेने के लिए स्वर्गस्थ देवता भी तरसते हैं, ललचाते हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयतम स्पृहाहिना। देवता कहते हैं प्रभु, इन भारतीय जनों ने कौन सा पुण्य किया था जो भारत के आंगन में घूम रहे हैं? अरे भाई, तुम तो देवता स्वर्ग में घूमने वाले हो, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हें क्या कमी पड़ रही है? देवता बोले हमारे पास बहुत कमी है। क्या? बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। हमें स्वर्ग में सुख सामग्री तो बहुत है, पर साधु संतों के दर्शन हमको यहाँ नहीं मिलते। बढ़िया बढ़िया यज्ञों का महोत्सव देखने को नहीं मिलता। ये भारतवर्ष में तो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत तपस्या में रत दिखाई पड़ते हैं। बड़े बड़े यज्ञ, कहीं विष्णु यज्ञ हो रहा है, कहीं शक्ति यज्ञ हो रहा है। ये दिव्य और नित्य महोत्सव हो रहे हैं। वृंदावन में तो 12 मास महोत्सव। न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, पर स्वर्ग में ये सब नहीं है। इसलिए देवता भारत में आने को ललचाते रहते हैं। बोल भारत माता की जय। भूगोल खगोल का वर्णन किया। 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर। नीचे के हैं अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। 14 भुवनात्मक अखिल ब्रह्मांड है। इसमें पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे है यमपुरी, जहां यमराज बैठे हैं यमदूतों के साथ पापियों को पाप दंड देने के लिए। 28 प्रकार के नरक होते हैं। तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारव, कुंभी पाक, असिपत्र वन, सूकर, मुख, लाला, भक्ष, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोज, ये सब नरकों के नाम हैं। जो दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री पुत्र को हर लेते हैं, चुरा लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, वे पापी लोग तामिस्र नरक में जाते हैं, जहाँ तांबे की तरह आग में तपी हुई भूमि पर इस जीव को पटक दिया जाता है। जो नरकों की यातना का वर्णन किया, परीक्षित कांप गए। महाराज, इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है क्या? बिल्कुल है। क्या है? बोले नरकों को धोबी घाट समझना चाहिए। हम जब कपड़े पहनते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं। अब 2 तरीके हैं कि या तो साबुन लेके खुद रगड़ के साफ कर लो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट पर भेज दो। धोबी जी के यहाँ धुलाई तो हो जाएगी, पर कपड़े की धुनाई भी खूब होगी। आप अपने कपड़े को प्यार से धो लोगे, और धोबी के यहाँ ये दया नहीं होती, उठा उठा के पछीटा जाता है। इसलिए ये शरीर भी वस्त्र है। इसमें पाप का दाग लग जाए तो प्रायश्चित का साबुन लगा के फटाफट साफ कर लो, और पाप का प्रायश्चित नहीं करोगे तो नरक में बैठे हैं डंडा लेकर के हमारे यमराज, अच्छी तरह से धुलाई करेंगे। बचना तो चाहो तो अपने हाथ से प्रायश्चित कर लो, और नहीं तो धुलाई तो फिर हो ही जाएगी। इसमें भी भगवान का स्नेह है। जैसे सर्दियों का मौसम आ गया, बच्चे नहाने के नाम से घबराते हैं,
सर्दी में ना, कब पता चला कई दिन तक नहीं नहाए, प्रतिदिन केवल मुंह धो लिया और इधर उधर से काम चला लिया। माँ ने जब देखा कि बच्चा खेलने में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा और नहाता धोता ठीक से है नहीं, हाथ पैरों में मैल जम गया। सो एक दिन माँ ने गुनगुना पानी किया, इतवार की छुट्टी है, पढ़ना तो जाना नहीं है, तो पकड़ के बैठा लिया, चल इधर बैठ। अब रगड़ना चालू किया, हाथ पैर रगड़ रगड़ के मैल छुड़ाया। अब बच्चा रोने लगा, जब ज़्यादा रोता तो एक चपत और मार दी, चुप बैठ। नो मन मैल लगा रखा है हाथ पैरों में, नहाता धोता है नहीं, गंदा कहीं का। अब उसमें माँ मारने का नाटक करती है, जितना जोर से हाथ उठाती है उतना जोर का मारती थोड़ी है। बच्चा के उस समय रोने की भी वो कोई परवाह नहीं करता, रो रहा है रोने दो, उस समय तो रगड़ डालती है अच्छी तरह से। और जब देखती है कि अब ज़्यादा ही रो रहा है तो ज़्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं, थोड़ा बहुत कुछ रह जाता, अच्छा तो ठीक है छोड़, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत छोड़ेगी, बाकी तो रगड़ डालेगी अच्छी तरह। उसी प्रकार भगवान जगत पिता जगत माता हैं। हम लोग कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो जब माँ हैं तो वो हमारा ध्यान रखते हैं। अब ध्यान कैसे रखते हैं? जब हम पाप पर पाप किए जाते हैं और पाप का मैल खूब लाद लेते हैं तो भगवान ने यमराज को बैठा दिया गर्म पानी करके, चल करो इनकी सफाई, और पकड़ के फिर अच्छी तरह से होती है धुनाई, और खूब अच्छी तरह रगड़ डालते हैं, धो डालते हैं, तो बड़े बड़े महापाप हैं वो तो सब साफ हो जाते हैं। अब थोड़े बहुत रह जाते हैं तो बोले चलो कोई भी बात नहीं, अब ये तुम अपने मनुष्य शरीर से ही भोग लेना। अब यहाँ आकर के जो थोड़े बहुत पाप बचे हैं, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, बीमारी हो गई, खाज खुजली हो गई, ये सब छोटे मोटे पाप हैं जो थोड़े बहुत बच गए थे उधर धुलने से, वो हमने इस शरीर से भोग लिए। तो जो इस शरीर से भोगे जा सकते हैं वो तो छोड़ देते हैं, और जो महापाप हैं जो इस शरीर से हम भोग नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर की एक सीमा है सुख और दुख भोगने की। ज़्यादा दिव्य सुख भी नहीं भोग सकते और ज़्यादा दुख भी नहीं भोग सकते। व्यक्ति को ज़्यादा सुख में और दुख में ही हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए महासुख, महान पुण्यों का महान सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, जहाँ पर खूब सुरा सुंदरी का सेवन करके सुख का भोग करो, और महान दुख, महापाप का जो महादुख है उसके भोगने के लिए नरक की व्यवस्था की है, वो वहाँ भोगो। बाकी थोड़ा बहुत अपने शरीर से सुख दुख यहीं भोग लेते हैं, बढ़िया ठाट से एयर कंडीशन में लेटे हैं और नौकर चाकर सब सेवा में लगे हैं, ये भी तो स्वर्ग का ही सुख है कि नहीं। और हॉस्पिटल में पेट कट रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, ये भी तो नरक है कि नहीं। बोलो राधे 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 राधे। देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी शाखाएं सब जगह खुली रहती हैं पूरे विश्व भर में। फलानी जगह दिल्ली में अमुक जगह उनका ऑफिस है, फलानी जगह ऑफिस है, काम तो सब जगह चलते हैं, शाखाएं सब जगह होती हैं। ऐसे ही ये नरक की शाखाएं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ये नरक की शाखाएं, और स्वर्ग की भी शाखाएं, बढ़िया बढ़िया संत महंतों के जो सुंदर मठ मंदिर हैं, जहाँ ठाकुर जी की जय जयकार हो रही है, महोत्सव मनाए जा रहे हैं, हाँ खूब फूलों की बरसात और बंगले बन रहे हैं, बिहारी जी का फूल बंगला बन रहा है, ये भी तो स्वर्ग के सुख हैं, दिव्य आनंद है। तो सुख दुख की ये सब शाखाएं हैं, होते सर्वत्र हैं, और मुख्य शाखा है नरक और स्वर्ग। ये छोटी छोटी शाखाएं धरती में। पर नरकों की बात से भयभीत हो गए परीक्षित, तो सुखदेव जी बोले सुनो सुनो डरो मत, हम तुम्हें एक ऐसा जोरदार साबुन बताते हैं कि उस साबुन को यदि कहीं रगड़ दिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। ऐसा कौन सा साबुन है हमारा? सुखदेव जी कहते हैं नोट करो। केचित् केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवन्ति कात्स्नेन निहार विभास्कर। अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधेरा तभी जाता है जब भुवन भास्कर का उदय हो जाता है। ऐसी प्रायश्चित्त के लिए भी
चंद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, ये सब प्रायश्चित के उपाय हैं। और सर्वोत्तम प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान का नाम संकीर्तन करते जीव के जन्मांतर के समस्त पाप पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं। महाराज है कोई आपके पास प्रमाण? बोले बिल्कुल है। तो बताइए। तब सुखदेव जी ने एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाया। कान कुब्जे दुजक कश्चित दासी पति रजा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण देवता थे, नाम था अजामिल। अजा माने माया, और माया में जो पूरी तरह मिल गया वो अजामिल था। तो ब्राह्मण पर जंगल में समिधा लेते लेते हवन की लकड़ी चुनते एक वैश्या को देख लिया। उसकी रूप सुंदरता पर इतना दीवाना हो गया कि पत्नी पुत्र परिजन परिवार सबका परित्याग करके उसी के साथ चला गया। उसी के घर उसके साथ रहते रहते 10 बच्चों को पैदा किया, और सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर नारायण रख दिया। उस नारायण पुत्र में अत्यंत आसक्ति हो गई। अब महापापी था। जब मरने का वक्त आया तो यमदूत लेने आए। यमदूतों के भयानक रूप को देखकर ये डर गया और बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई, अरे भगवान का भक्त कोई संकट में है भाई। 4 पार्षद भगवान के प्रकट हो गए, मारा धक्का, यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम खड़े होके बोले, भैया चमकीले चमकीले 4 कहां से चले आए आप लोग? विष्णु दूतों ने कहा, तुम काले कलूटे कौन, कहां से आए हो, अपना परिचय दो। बोले हम यमदूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं, ये महापापी था इसलिए पकड़ने आए हैं। आप लोग कौन? बोले हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। सुना नहीं कितनी जोर से चिल्ला रहा था कि नारायण बचाओ, फिर भी तुमने हमारे आदमी पर हाथ उठाया। यमदूतों ने कहा, धोखा खा रहे हैं महाराज, ये तुम्हारे मालिक को जानता भी नहीं है, इसके बेटे का नाम नारायण है, ये उसी को बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, इससे कोई हमें लेना देना नहीं, इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है, और हमारे मालिक का नारायण नाम हजारों साल से है। तो मूल रूप में तो नाम हमारे प्रभु का ही हुआ, और तुम अभी हमारे प्रभु के नाम की महिमा से अपरिचित हो। सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभमहेलन में बवा, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदो। भगवान का नाम कैसे भी लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जो वस्तु में शक्ति है वो तुम्हें उसका ज्ञान होगा तभी उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा, ये जरूरी नहीं होता। वस्तु की शक्ति अपना काम करेगी, तुम्हें ज्ञान हो या न हो। जैसे उदाहरण से बिजली के तार में करंट होता है, अब कोई यह ज्ञान है, किसी को नहीं है। तो जिसको ज्ञान नहीं है वो यदि तार छू ले तो क्या करंट छोड़ देगा? ये तो अज्ञानी है, छोड़ो माफ करो। बिजली के करंट से करंट को कोई लेना देना नहीं, ज्ञानी छुए तब भी उतना ही करंट लगेगा, अज्ञानी के छूने पर भी उतना ही करंट अज्ञानी को लगेगा। तो जैसे गलती से तार पकड़ने पर करंट लगता ही लगता है, जैसे गलती से जहर पीने पर मरना ही पड़ता है, जैसे अमृत पीने से गलती से भी कोई अमृत पी ले तो अमर होके ही रहता है, जैसे गलती से आग पकड़ ले तो जलना ही पड़ता है, ऐसी गलती से मरते समय गोविंद का नाम वाणी से निकल जाए तो कल्याण होके ही रहता है। इसलिए भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल। उसी के साथ चला गया, उसी के घर
उसके साथ रहते रहते 10 बच्चों को पैदा किया और सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर नारायण रख दिया। उस नारायण पुत्र में अत्यंत आसक्ति हो गई। अब महापापी था, जब मरने का वक्त आया तो यमदूत लेने आए। यमदूतों के भयानक रूप को देखकर ये डर गया और बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई, अरे भगवान का भक्त कोई संकट में है भाई। 4 पार्षद भगवान के प्रकट हो गए, मारा धक्का, यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम खड़े होके बोले, भैया चमकीले चमकीले 4 कहां से चले आए आप लोग। विष्णु दूतों ने कहा, तुम काले कलूटे कौन, कहां से आए हो, अपना परिचय दो। बोले, हम यमदूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं, ये महापापी था इसलिए पकड़ने आए हैं। आप लोग कौन? बोले, हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। सुना नहीं कितनी जोर से चिल्ला रहा था कि नारायण बचाओ, फिर भी तुमने हमारे आदमी पर हाथ उठाया। यमदूतों ने कहा, धोखा खा रहे हैं महाराज, ये तुम्हारे मालिक को जानता भी नहीं है, इसके बेटे का नाम नारायण है, ये उसी को बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, इससे कोई हमें लेना देना नहीं, इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है और हमारे मालिक का नारायण नाम हजारों साल से है, तो मूल रूप में तो नाम हमारे प्रभु का ही हुआ और तुम अभी हमारे प्रभु के नाम की महिमा से अपरिचित हो। सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभमहेलन में बवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदो। भगवान का नाम कैसे भी लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जो वस्तु में शक्ति है वो तुम्हें उसका ज्ञान होगा तभी उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा, ये जरूरी नहीं होता। वस्तु की शक्ति अपना काम करेगी, तुम्हें ज्ञान हो या न हो। जैसे उदाहरण से बिजली के तार में करंट होता है, अब कोई यह ज्ञान है, किसी को नहीं है, तो जिसको ज्ञान नहीं है वो यदि तार छू ले तो क्या करंट छोड़ देगा? ये तो अज्ञानी है, छोड़ो माफ करो। बिजली के करंट से करंट को कोई लेना देना नहीं, ज्ञानी छुए तब भी उतना ही करंट लगेगा, अज्ञानी के छूने पर भी उतना ही करंट अज्ञानी को लगेगा। तो जैसे गलती से तार पकड़ने पर करंट लगता ही लगता है, जैसे गलती से जहर पीने पर मरना ही पड़ता है, जैसे अमृत पीने से गलती से भी कोई अमृत पी ले तो अमर होके ही रहता है, जैसे गलती से आग पकड़ ले तो जलना ही पड़ता है, ऐसी गलती से मरते समय गोविंद का नाम वाणी से निकल जाए तो कल्याण होके ही रहता है। इसलिए भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल, नाम जपत मंगल सतस हो, कहो कहाँ नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाए। तो भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, प्रमाद से, आलस्य से कैसे भी लो। भगवान यम के दूतों को बहुत समझाया पर उनकी समझ में नहीं आया, तो ऐसी पिटाई लगाई कि यमदूतों को छोड़ छाड़ के अंत में भागना ही पड़ा वहां से। अब अजामिल ने ये बातें सुनी तो उसको हृदय से वैराग्य हो गया कि अरे राम राम, मैं कितना पापी था, गलती से बेटे के बहाने नाम निकल गया तो बच गया, और प्यार से प्रभु को ही पुकारा होता तो भगवान जाने क्या हाल होता। छोड़ छाड़ के हरिद्वार में भाग गया और गंगा किनारे बैठ करके खूब नारायण का भजन किया, अंत में मुक्त हो गया।
और यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, हमारी तो नौकरी हो गई पूरी, अब नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्या हो गया? बोले सरकार आपकी आज्ञा से उस पापी को पकड़ने गए और उल्टे पिट के हम वापस आ गए। अरे भाई तुम्हें किसने मारा, किस बात पर मारा? यमदूतों ने कहा बस महाराज हमने उस पापी को पकड़ा, उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने तुरंत यमदूतों के मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सुलिया दोबारा मत लेना। क्यों? बोले यहाँ सब पापी लोग पड़े हैं नरक में, ये पवित्र नाम कहीं उनके कान में पड़ गया तो मेरा तो सब कारोबार ही चौपट हो जाएगा, तुरंत सबकी विदाई करनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप में माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं होता, एक चिंगारी विस्फोट कर सकती है। मिठाई खाने के बाद भी समझ में नहीं आया, जब गलती से उसने नाम लिया तब तुम्हारी इतनी पिटाई हो गई। और जो प्रेम से प्रभु को पुकारा होता तो तुम उसे तो देख भी नहीं पाते, छूने की तो बात छोड़ दो। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या बताऊं तुम्हें। यमदूतों ने कहा बात तो ठीक है महाराज, अब तो हमें सीधी एक बात बता दो, आज के बाद किसको पकड़ने जाएं? यमराज बोले नोट कर लो, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदचिरैकदापि ताननयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकले पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन न करे उन्हें भी पकड़ के लाओ। जिनका माथा माधव के चरणों में न झुकता हो उन्हें भी पकड़ के लाओ। बाकी लोगों से कभी हाथ मत लगाओ। तुम्हारा इनका पाप क्या है? बोले इनका पाप ये है कि ये कृतज्ञ है। अरे भाई आपको कोई चीज दी, कोई गिफ्ट करता है तो आप उसे धन्यवाद देते हो कि नहीं? और गिफ्ट देने वाला जितना कीमती गिफ्ट दे हम उतना ही उसे धन्यवाद ज्यादा देते हैं। बड़ी कीमती चीज लाके दी, भाई बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। पर जो भगवान ने कीमती तोहफा दिया है उतना कोई नहीं दे सकता। कब हूं कि कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। प्यार में प्रभु ने ये देव दुर्लभ दिव्य शरीर दिया है, इसकी कीमत का मूल्यांकन कर सकते हो कितना, कितने का है ये? कोई अंधा तुमसे कहे भैया तुम पे 2-2 हैं, एक हमें दे दो, 50-50 कर लेते, एक से तुम काम चला लेना, एक से हम चला लेंगे, कम से कम ये रंगीन दुनिया हम ही देख सकेंगे। और जितना तुम्हें रुपया चाहिए हमसे ले लो, दाम बताओ। तो एक आंख का आप क्या मूल्य बताएंगे? बताइए। एक एक पुर्जा जब लगता है ना हॉस्पिटल में तब पता चलता है कितना कीमती है। ब्लॉकेज हो गया, स्टेंट डाला जाता है, लाखों का खर्चा आता है। ऑक्सीजन लगाई जाती है, कितना रुपया लेते हैं, और फ्री में ऑक्सीजन भगवान दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं। सोचिए एक बल्ब जलाते हो, बिजली का बिल जमा करके आते हो, भगवान इतना बड़ा बल्ब लगा करके सूर्य भगवान का प्रकाश दे रहे हैं, बोलो कभी आपको चार्ज देना पड़ा? कितना दिव्य प्रकाश है। तो भगवान के ये सब कर्मचारी निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। पवन देव हड़ताल पर चले जाएं कि हमें एक दिन की छुट्टी दे दो, बचेंगे नहीं हम लोग जिंदा, हवा के बिना कैसे रहेंगे? एक एक चीज जिसके आधार पर हम जिंदा हैं कितनी कीमती चीज है। शरीर कितना कीमती, और शरीर को जीवित रखने के लिए ये इतने कर्मचारी लगा रखे हैं। हवा है, पानी है, प्रकाश है, ये सारा प्रबंध परमात्मा का है। एक एक चीज महान मूल्यवान है और वो हमें निःशुल्क दी जा रही है। तो बोलो इससे बड़ा उपकारी कौन हो सकता है? और ऐसे परम उपकारी प्रभु के प्रति आपने कभी धन्यवाद नहीं दिया, सिर झुका के हृदय से कभी प्रणाम नहीं किया, तो आप कृतज्ञ नहीं हो गए? एक घड़ी दे दे
तो गदगद होके उस आप धन्यवाद दोगे कि बढ़िया घड़ी पहनाई आपने हमको। एक एक चीज पर धन्यवाद है, पर सबसे बड़ी कीमती चीज जिसने दी है उसी के प्रति आपके मन में यदि कृतज्ञता का भाव नहीं है तो आप महापापी हैं और उसी का दंड देने के लिए यमराज बैठे हैं। क्योंकि यमराज 12 महाभागवतों में एक हैं, परम वैष्णव हैं, जो भगवत द्रोही हैं उन्हीं की पिटाई जम के करते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि परम भागवत वैष्णव है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये गोपनीय इतिहास मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर सुनाया था, जो प्रसंगानुसार आज मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कही जा सकती है। इसलिए आइए कृतज्ञ मत बनिए, कृतज्ञ बनिए और मिल करके भगवान को हृदय से धन्यवाद दीजिए। प्रभु का नाम लेकर के मिल करके मस्ती में बढ़िया ताली बजा करके और अपने सौल दुसाले से हाथ निकाल करके और जोर से ताली बजाओगे तो गर्माहट भी आ जाएगी और थोड़ा थोड़ा आगे भी खिसक आइए, क्योंकि सर्दी का मामला है। जितना पास रहोगे उतनी गर्माहट भी रहेगी। तो आगे आगे खिसकते जाए और प्रेम से प्रभु का नाम लेते जाए। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम, सब होए भव से पार लेकर नाम तेरा। वृंदावन बिहारी लाल नल नील जाति के वानर, नील जाति के वानर, नल नील जाति के वानर, नील जाति के वानर, राम राम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गाएं। गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए जय हो, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। अरे भूल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वो सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, हरे राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, हरे राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। भगवान नाम की अद्भुत महिमा है जो अजामिलोपाख्यान के माध्यम से सुखदेव जी ने बताई। उसके बाद वृत्तासुर की कथा है। देवासुर विश्वरूप बड़े विद्वान थे, 3 तो उनके मुख थे। उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में इस नारायण कवच का जो भी नित्य पाठ करेगा, ये भूत प्रेत पिशाच कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन सबसे रक्षा का ये बड़ा दिव्य कवच है भागवत में। परंतु देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए विराट यज्ञ किया। यज्ञ में दैत्यों के नाम की आहुति भी देने लगे विश्वरूप, क्योंकि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं। पता चल गया इंद्र को, इतना क्रोध आया कि गुरुजी के 3 सिर काट दिए, ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांटा। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या के रूप में प्रकट हुआ। दूसरा भाग जल को दिया, जो झाग के रूप में, फेन के रूप में प्रकट हुआ। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, जो रजोधर्म के रूप में 4 दिन तक उन्हें अस्पृश्य माना गया। और चौथा हिस्सा वृक्षों को दिया, जो गोंद के रूप में प्रकट हुआ। 4 लोगों में बांट के इंद्र तो बच गए ब्रह्म हत्या से, पर विश्वरूप के
पिता त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को गुरु बना के मार डाला, तो इंद्र शत्रोर विवर्धस्व माचरम जह विद्विषम, एक उन्होंने तांत्रिक यज्ञ किया, उसमें थोड़ी सी मंत्र त्रुटि हो गई, उसके कारण वृत्तासुर पैदा हो गया हवन कुंड से। उसे आदेश दिया जाओ देवताओं को मार के खा जाओ। जो वृत्तासुर चला, देखते ही देवताओं में तो हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। भाग के भगवान के पास पहुंचे, महाराज ये तो दुनिया को चबा जाएगा, बहुत खतरनाक है। भगवान बोले बचने का एक ही उपाय है कि ददीच बाबा की हड्डियों से वज्र बने तब ये मरे। तो ददीच बाबा के पास गए, बाबा ने अपने शरीर का दान कर दिया, उनकी हड्डियों से वज्र बना। उस वज्र को लेकर के वृत्तासुर के सामने इंद्र लड़ने पहुंचे। वृत्तासुर को तो वज्र में ही बिहारी जी दिखने लगे और रणभूमि में ही 4 श्लोकों के द्वारा दिव्य भगवान की स्तुति वृत्तासुर ने गाई। ये बड़े पवित्र और 4 श्लोक बड़े प्रसिद्ध हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ यानी 4 श्लोकों में वर्णन किया गया। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गणित कर्म करोतु काय। मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गणित कर्म करोतु काय। ननाक प्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। नाक प्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंग सत्वा विरहय्यकांक्षे। न योग सिद्धि रघुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। इस प्रकार से वृत्तासुर ने प्रथम श्लोक में कहा कि हे प्रभु, हे हरे, आपके श्री चरणों में जो निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे जो रसिक आपके भक्त हैं, दास हैं, संत हैं, आप उन्हीं का दास मुझे बना दीजिए। अपना दास भले ही मत बनाओ, तो अपने दासों का ही दास हमको बना लो। वैष्णवों का यही धर्म है, दासानुदासो भवितास्मि, मैं दासानुदास बन के रहूं। दूसरी अर्थ, धर्म के बाद अर्थ। वैष्णवों का अर्थ क्या है, संपदा क्या है? त्वाम विरहय्यकांक्षे, भगवान का विरह निरंतर सताता रहे, यही भक्तों का खजाना है। भगवान के विरह में आंसू बहाते रहें, भगवान के ख्यालों में खोए रहें, ये भक्तों की संपत्ति है। काम, कामना, इच्छा, भक्तों की एक ही इच्छा है। आपको हम ऐसे याद करें जैसे पक्षी का बच्चा घोंसले में बैठा अपनी चिड़िया माँ को याद करता है,
जैसे जंगल में गई हुई गौ माता का उसका बछड़ा घर में बैठा याद करता है, और जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया घर में पल पल याद करती है, ऐसी है प्यारे मैं दिन रात आपके दर्शन को ऐसी तड़पता रहूं। यही हमारी कामना है। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो वृत्तासुर कहता है हमें मुक्ति तो चाहिए नहीं, हम तो चाहते हैं जन्म जन्म रति नाम पद। जन्म कितने भी हों, गति न चाहो निर्वाण, निर्वाण नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो जन्म चाहिए। पर जब जब जन्म मिले आपके दीवाने प्रेमी भक्तों का संग हमें मिलता रहे, बस ये हमारी मुक्ति है। ये भावना सुन करके तो इंद्र भी दंग रह गए, है तो ये असुर, पर भावना इसकी कितनी पवित्र है। अंत में युद्ध छिड़ा, वज्र के द्वारा वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए। तो वृत्तासुर मुंह फाड़ करके इंद्र कोई मुंह में धर के रसगुल्ला की तरह गटक गया, पेट में चले गए सीधे। हाथ में था वज्र, सुपेट में बैठे बैठे वज्र के द्वारा उसका पेट फाड़ना चालू किया। तो 1 साल के बाद पेट फटा, तब जा करके वृत्तासुर समाप्त हुआ और इंद्र के प्राणों की रक्षा हुई। ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु था, मां पार्वती के शाप से असुर बना था, आज ये मुक्त होकर के गया। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवता बन गए, जो वायु के ही विविध स्वरूप कहलाए। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। ये 49 वे ही मरुदगण हैं जो दिति पुत्र होने पर भी ये देवताओं की श्रेणी में गिने जाते हैं। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है उसकी विधि एक अध्याय में विस्तार से समझाई। अब परीक्षित ने प्रश्न पूछ दिया, महाराज एक बात बताओ, भगवान समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं? देवताओं का साथ देते हैं और दैत्यों को पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारते हैं, ये तो सरेआम भगवान पक्षपात कर रहे हैं, फिर हम उनको समदर्शी क्यों कहते हैं? समप्रियः स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बहुत जोरदार प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनो। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। भगवान का तो एक सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम मेरे से जो नाता बनाओगे मैं वही नाता तुम्हारे से निभाऊंगा। तो ही मोह नाते अनेक मानिए जो भावे। मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, शत्रु बनाओ, जो चाहो बन जाओ, भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। अब दैत्य भगवान को दुश्मन मानते हैं तो भगवान दुश्मन बन जाते हैं, और देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो भगवान रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो देवताओं के रक्षक और दैत्यों के भक्षक बन जाते हैं, क्योंकि दैत्य नाता ही ऐसा भगवान से जोड़ते हैं। किंतु ये मत समझिए कि सारे दैत्य जाति के ही भगवान दुश्मन है ना। अरे प्रहलाद जी कौन थे? वो भी तो दैत्य खानदान के ही थे, पर जितना लाड़ प्यार भगवान का प्रहलाद ने पाया वो आज तक किसी देवता को भी नहीं मिल पाया। कैसे पाया महाराज? तब प्रहलाद चरित्र सुनाया। जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया बराह अवतार लेकर, तो हिरण्यकश्यपु को पता चल गया, वो कट्टर दुश्मन बन गया। प्रतिज्ञा करी कि नारायण के रक्त से ही भाई को तिलांजलि दूंगा। बदला लेने के लिए सबसे पहले तपस्या करने गया। इतना तप किया कि पूरा शरीर दीमक से ढक गया। ब्रह्मा जी भाग के आए, ब्रह्मरुयात, बेटा वरदान मांगो। प्रणाम करके बोला, बाबा मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, वो तो हम नहीं बन पाए, तुम्हें कहां से बना जाए, कुछ और मांग लो। तब तो इसने इतने वरदान मांग लिए महाराज, न भीतर मरूं न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बस कर भैया, ऐसा मांगने वाला पहली बार मिला। इतने सारे वरदान एक साथ मांग डाले। चल मैंने तुझे सब दिए, क्योंकि तेरे जैसा तप भी आज तक किसी ने नहीं किया।
तथास्तु। अब तो ये अहंकार में भर गया, इतने बर पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब कौन मारेगा मुझे। दिग्विजय करने निकला और सारे देवताओं को जीत के घर में बांध लाया। इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण से पानी भरवाया, सब नौकरी करने लगे, गुलाम हो गए। रोने लगे देवता, प्रभु ये कब मरेगा। भगवान बोले समय की प्रतीक्षा करो। इसके 4 बेटे थे, हराद, अनुहराद, संहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी को बचपन से ही ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को बचपन से ग्रस लिया। हर समय कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। बेटा सयाना हुआ तो पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा गया। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। यहाँ के प्रधानाचार्य संडामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, संड और अमर्क, दोनों को मिला के संडामर्क। ये 2 हैं, एक नहीं, जो दैत्य पुत्रों को पढ़ाते रहते हैं। अब प्रहलाद जी भी भर्ती हो गए। एक दिन बेटे की बहुत याद आई तो हिरण्यकश्यपु विद्यालय पहुंच गए मिलने के लिए। जो दूर से पिताजी को देखा, दौड़ के प्रहलाद जी ने दंडवत किया तो तुरंत गोद में उठा के पूछ दिया, बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत बढ़िया। अरे बेटा तो बढ़िया, वाले आप कोई पाठ हमको भी सुना दो। बोले हाँ, पाठ वही सुनाना बेटा जो तुम्हें भी पसंद हो। बोले पिताजी मेरी पसंद तो एक ही बात है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना। तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना। सदा समुद्र वेग नदिया बसगृहा। सदा समुद्र वेग नदिया बसगृहा। हित्वात्मपादं गृहमन्दकोपम्। हित्वात्मपादं गृहमन्दकोपम्। वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। तत्साधु मन्ये देहिना। तत्साधु मन्ये तत्साधु मन्ये तत्साधु मन्ये। हे असुर वर्य, हे असुर शिरोमणि पिताश्री, तत्साधु मन्ये। दुनिया जो मानती हो मानती हो, मैं तो यही मानता हूं। अच्छी बात, उत्तम पाठ। क्या मानते हो अच्छे पाठ? कि वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। नितांत एकांत में शांत बैठकर वन में हरि के भजन का, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के खूब भजन करो, खूब भगवान के चरणों में मन लगाओ। ये जीवन का सार है। ये घर गृहस्थी का जाल है, ये अंधकुआ है। एक बार जो गिर गया जिंदगी भर निकल नहीं पाता। अंधकुआ में जो गिर जाए और निकलने की कोशिश करे, चढ़ने की कोशिश करे, तो जो नीचे और भी गिरे हैं वे पैर पकड़ लेते, हमें भी ले चलो, नहीं तो तुम भी हमारे साथ रहो। ना निकलेंगे ना निकलने देंगे। निकले तो सब निकले, तुम अकेले कैसे निकले जा रहे हो? ऐसे ही अंधकुआ घर गृहस्थी का ऐसा है कि पहले तो निकलने का मन ही नहीं होता। यदि किसी को उच्चाटन हो जाए, वैराग्य हो जाए और निकलने के लिए मन बनाए, तो पत्नी पुत्र परिवार परिजन सब पकड़ लेते। अरे साहब ऐसे कैसे जा रहे हो, बर्बाद हो जाएगा घर, तुम ही तो संभालने वाले हो। और बाबूजी ऐसे मत जाओ, नाराज मत हो जाओ।
अरे तुम तो घर में बैठ के शांति से, जंगल में जाना जरूरी है, घर में ही शांति से बैठ के भजन करो। इतना प्रवचन सुनाएंगे कि निकलने नहीं देंगे। इसलिए पिताजी बुद्धिमान विवेकी पुरुष वही है बड़ी होशियारी से निकल जाए और एकांत में बैठ के हरि के चरणों में मन लगा ले। अब तो बस सुन के बड़ा मूड खराब हो गया। हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल, परंतु अपने मन को समझाया, क्रोध को कंट्रोल किया। बच्चा है, बच्चों की गलती नहीं होती, गलती पढ़ाने वालों की है। जो उठपटांग इसकी बुद्धि में ऐसा भर रहे, बच्चे तो कोरे कागज होते हैं, उनकी क्या गलती। क्रोध बहुत आया पर ऊपर से हंसता हुआ बोला, अच्छा बेटा जाओ जरा अपने गुरुजी को हमारे पास लाओ, उनको भेज दो। प्रहलाद जी भीतर जाके बोले, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। गुरुजी भाग के आए, अरे आओ महाराज, आप बाहर कैसे खड़े हो। बोले ये सब बातें छोड़ो और ये बोलो मेरे बेटे को आजकल तुम पढ़ा क्या रहे। संडामर्क जी बोले वही पढ़ा रहे हैं सरकार जो आप बता रहे हैं, हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार जो पाठ्यक्रम और जो पाठ्य पुस्तक देती हम वही पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, झूठ बोल रहे हो मुझसे, मेरा बेटा मेरी गोद में मुझसे कहता है कि वन में जाके हरि का भजन करो, ये विद्या का सार है। यही बकवास सिखाई है तुम लोगों ने, पूरी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है। अब तो गुरुजी थर थर कांपे, महाराज चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, हमारे विद्यालय में ये सब बातें कभी नहीं होती। निश्चित रूप से हमें तो लगता है विपक्ष की साजिश है, आपके दुश्मनों ने ही आपके बेटे को उल्टा सीधा भड़काया होगा। हमारे यहाँ विद्यालय में ऐसा कोई कोर्स नहीं है। हाथ जोड़ के संडामर्क जी बोले, महाराज ये पहली गलती है, माफ कर दो, हम आपको वचन देते हैं कि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, माफ करता हूं। दोबारा मेरे बेटे ने बकवास करी तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे, इतना सोच लेना। धमकी देके चला गया। गुरुजी ने डंडा उठाया, प्रहलाद के पास आकर के डांट लगाई, क्यों रे प्रहलाद, ये दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया। दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम, बहुत डांटा। तो गुरुजी से ज्यादा बहस प्रहलाद जी ने नहीं करी। समय बीत गया, कुछ समय के बाद छुट्टियां आई, प्रहलाद जी को घर छोड़ने गुरुजी आए। घर में आके माताजी को प्रणाम करके जब पिताजी के पास पहुंचे तो पिता ने पुनः गोद में उठा के छाती से लगा के और बड़े प्यार से पूछा, प्रहलाद अब बताओ बेटा सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद किया। प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज न जाने कौन सा पाठ सुनाएगा ये। प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले, गुरुजी पिताजी बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं, मैं घटिया तो नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया ही वाला सुनाऊंगा। पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर दिए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से पाठ याद किए जरा सुनाओ। प्रहलाद जी सुना दिए, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने किया, सुनते ही पागल हो गया क्रोध में हिरण्यकश्यप। उठा के प्रहलाद जी को फेंक दिया गोद से नीचे और निकाल के तलवार सीधी गुरुजी की गर्दन पर लगा दी। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बेटे को पूरा पूरा बर्बाद किया है तुम लोगों ने। कल इसने 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना रहा है। इसका मतलब इसको बिगाड़ने में पक्का तुम्हारा हाथ है। गुरुजी थरथर कांपे, महाराज गंगा जल उठवा लो हमसे और जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। दावे के साथ कहते हैं, महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तो हमने इसको पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, तुम्हारा बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया है। 24 घंटे निगरानी में रखा, फिर भी ये नई नई बातें कहां से सीख जाता है, ये हम ही नहीं समझ पा रहे। अच्छा, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद
अब तू ही मुझे सत्य बता, ये सब बातें तुझे कौन सिखाता है? तेरी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, सो जा नहीं जही देहु जनाई, सो जा नहीं यही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, सो जा नहीं जही देहु जनाई, सो जा नहीं देहु जनाई, जही देहु जनाई। देहु जनाई। पिताजी, भगवान जैसे देना चाहते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। यत् कृपा मूकम वाचालम करोति, यत् कृपा पंगुम गिरिम लंघ्यते। जिसकी कृपा गूंगे को वाचाल बना देती है, पंगु को पर्वतारोही बना देती है। मूग होए वाचाल पंगु चणे गिरिवर गहन, किंतु कब? जासु कृपा सुदयाल। जासु कृपा, जिसकी कृपा से ये सब संभव हो जाता है, उन्हीं की कृपा से मुझे भी सत्य का ज्ञान हो गया। अब तो हिरण्यकश्यपु पागल हो गया, आदेश दिया, ले जाओ इस दुष्ट बालक को मृत्यु के मुख में डाल दो, क्योंकि मैं समझ गया इसको नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया। और मैं ये भी जानता हूँ ये बीमारी संक्रामक है, छूत की बीमारी है। एक सिद्ध भजनानंदी संत कहीं गांव नगर में पैदा हो गया तो उसके संपर्क में आने वाले सब झांझ मजीरा लिए, तिलक कंठी धारण किए, हरि बोल करते नजर आने लगते हैं। बीमारी फैलते देर नहीं लगती, धीरे धीरे लाखों करोड़ों में लोग फैल जाते हैं। तो जब रोगी ठीक ना हो तो रोगी कोई ठिकाने लगा देना चाहिए। आदेश मिलते ही असुर टूट पड़े, पकड़ के प्रहलाद को ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन में घबराया। संडामर्क जी ने आके समझाया कि महाराज परेशान मत होइए, बच्चा है बदल जाएगा, थोड़ा मौका हमें दीजिए। बोले ले जाइए। गुरुजी पकड़ के फिर ले आए। अब प्रहलाद जी को विद्यालय में बांध के पटक दिए। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, मौका मिला तो प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए, देखो देखो आज तुम्हें नया खेल सिखाऊंगा। आगे प्रहलाद जी के पास विद्यार्थी, नया खेल कौन सा? बोले चलो आज अपन आंख मिचौनी खेलते हैं। बोले ये नया खेल है, ये तो बहुत पुराना है। अच्छा पुराना है तो बताओ ये कब से खेला जा रहा है? बोले ये तो हमको नहीं मालूम, पर इतना जानते हैं कि खेल पुराना है। प्रहलाद जी बोले तो हम बता ही देते हैं। जीवात्मा परमात्मा दोनों पक्के मित्र हैं। दोनों बोले चलो आंख मिचौनी खेलते हैं, तो पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढिए। भगवान बोले ठीक है छुप जाओ, हम ढूंढेंगे, किंतु जब हम छुपेंगे तो तुम्हें भी हमें ढूंढना पड़ेगा। बोले पक्का। तो महाप्रलय में समस्त जीव परमात्मा के पेट में घुस गए, सबके सब छुप गए। बहुत समय तक महाप्रलय रहा, सब परमात्मा के पेट में। किंतु भगवान ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो पूर्व जन्म के कर्मानुसार सभी जीवों को ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी घुसे बैठे, तो हमें ढूंढ के बता दो। और जो जीव जिस दिन जगत में छुपे जगन्नाथ को जान लेगा, उसी दिन जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु से बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्यम पंथा विद्यते।
इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से ही ढूंढने में लग जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह। मनुष्य शरीर में ही उसे जाना जा सकता है। जानवर क्या जानेंगे? जानवर केवल पेट भरना जानते हैं, परमात्मा के विषय में थोड़ी विचार करते हैं। ये विचार केवल मनुष्य शरीर से किया जा सकता है मित्रों। इसलिए अब हम मनुष्य बने हैं, ये देह मिला है तो दिमाग लगा लो, और यदि उसे ढूंढ लोगे तो जन्म मरण का खेल हमारा भी खत्म हो जाएगा। विद्यार्थी बोले, ये सब तुझे सिखाता कौन है प्रहलाद, ये बता। प्रहलाद जी बोले, जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ को नारद जी ने उपदेश दिया, मैंने भी माँ के पेट में सुन लिया, और मैंने मन ही मन नारद जी को अपना गुरु मान लिया। विद्यार्थी बोले, ओहो, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया आया है, मैया के पेट में ही पढ़ लिख के आ गया। भैया प्रहलाद, तेरी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं सुनने में, और प्रभाव भी हम देख ही रहे हैं तुम्हारा। मन तो होता है तेरे साथ खूब झूम करके कीर्तन गाएं, और तेरे पिताजी की खतरनाक सूरत याद करते ही हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से डर नहीं लगता। अरे जगत पिता का वरद हस्त सिर पर है तो कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा? भगवान सबके हैं, सिर्फ मेरे नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हम सब प्रेम से गाएंगे। अच्छा, फिर भी विश्वास नहीं होता, जिम्मेवारी मैं लेता हूं। कुछ गड़बड़ होगी तो मेरी गारंटी होगी, तुम तो बस प्यार से एक बार प्रभु को पुकारो मेरे साथ। विद्यार्थी बोले, तो आज मौका भी बढ़िया है, गुरुजी हैं भी नहीं विद्यालय में, चलो आज कीर्तन करते हैं प्रहलाद, हम भी तुम्हारे साथ। पर गड़बड़ हो तो संभाल लेना भैया। बोले, चिंता ना करो, अब तो प्रहलाद जी के मित्र मेरे साथ ताली बजा के गाएंगे, और हिरण्यकश्यपु के मित्र हों तो हम जबरदस्ती उनसे नहीं गवाएंगे। प्रहलाद जी के सखा सब गाने लगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री
इतने में आ गए गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, भाई महाराज ने कीर्तन सुन लिया, मेरी तो गर्दन गायब हो जाएगी। महाराज भागे भागे सरकार के पास गए, हिरण्यकश्यपु के दरबार में। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो विद्यालय की क्या हालत उसने कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला, कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे, आज अपने बेटे को मार ही डालूंगा, ऐसा संकल्प लेके चला। पर जो विद्यालय में आया, क्या देखता है कि सारे विद्यार्थी झूम रहे हैं प्रहलाद के साथ। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, ओ गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। बोलो बंसी वाले की जय। जो दयाल जासु कृपा, जिसकी कृपा से ये सब संभव हो जाता है, उन्हीं की कृपा से मुझे भी सत्य का ज्ञान हो गया। अब तो हिरण्यकश्यपु पागल हो गया, आदेश दिया ले जाओ इस दुष्ट बालक को मृत्यु के मुख में डाल दो, क्योंकि मैं समझ गया इसको नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया। और मैं ये भी जानता हूँ ये बीमारी संक्रामक है, छूत की बीमारी है। एक सिद्ध भजनानंदी संत कहीं गांव नगर में पैदा हो गया तो उसके संपर्क में आने वाले साहब झांझ मजीरा लिए, तिलक कंठी धारण किए, हरि बोल करते नजर आने लगते हैं। बीमारी फैलते देर नहीं लगती, धीरे धीरे लाखों करोड़ों में लोग फैल जाते हैं। तो जब रोगी ठीक ना हो तो रोगी कोई ठिकाने लगा देना चाहिए। आदेश मिलते ही असुर टूट पड़े, पकड़ के प्रहलाद को ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन में घबराया। संडामर्क जी ने आके समझाया कि महाराज परेशान मत होइए, बच्चा है बदल जाएगा, थोड़ा मौका हमें दीजिए। बोले ले जाइए। गुरुजी पकड़ के फिर ले आए। अब प्रहलाद जी को विद्यालय में बांध के पटक दिए। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, मौका मिला तो प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए, देखो देखो आज तुम्हें नया खेल सिखाऊंगा। आगे प्रहलाद जी के पास विद्यार्थी, नया खेल कौन सा? बोले चलो आज अपन आंख मिचौनी खेलते हैं। बोले ये नया खेल है, ये तो बहुत पुराना है। अच्छा पुराना है तो बताओ ये कब से खेला जा रहा है? बोले ये तो हमको नहीं मालूम, पर इतना जानते हैं कि खेल पुराना है। प्रहलाद जी बोले तो हम बता ही देते हैं। जीवात्मा परमात्मा दोनों पक्के मित्र हैं। दोनों बोले चलो आंख मिचौनी खेलते हैं, तो पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढिए। भगवान बोले ठीक है छुप जाओ, हम ढूंढेंगे, किंतु जब हम छुपेंगे तो तुम्हें भी हमें ढूंढना पड़ेगा। बोले पक्का। तो महाप्रलय में समस्त जीव परमात्मा के पेट में घुस गए, सबके सब छुप गए। बहुत समय तक महाप्रलय रहा, सब परमात्मा के पेट में। किंतु भगवान ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो पूर्व जन्म के कर्मानुसार सभी जीवों को ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी घुसे बैठे, तो हमें ढूंढ के बता दो। और जो जीव जिस दिन जगत में छुपे जगन्नाथ को जान लेगा, उसी दिन जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु से बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नान्यम पंथा विद्यते। इसलिए मित्रों बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से ही ढूंढने में लग जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञः
धर्मानुभाग बतानिह। मनुष्य शरीर में ही उसे जाना जा सकता है। जानवर क्या जानेंगे? जानवर केवल पेट भरना जानते हैं, परमात्मा के विषय में थोड़ी विचार करते हैं। ये विचार केवल मनुष्य शरीर से किया जा सकता है मित्रों। इसलिए अब हम मनुष्य बने हैं, ये देह मिला है तो दिमाग लगा लो, और यदि उसे ढूंढ लोगे तो जन्म मरण का खेल हमारा भी खत्म हो जाएगा। विद्यार्थी बोले, ये सब तुझे सिखाता कौन है प्रहलाद, ये बता। प्रहलाद जी बोले, जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ को नारद जी ने उपदेश दिया, मैंने भी माँ के पेट में सुन लिया, और मैंने मन ही मन नारद जी को अपना गुरु मान लिया। विद्यार्थी बोले, ओहो, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया आया है, मैया के पेट में ही पढ़ लिख के आ गया। भैया प्रहलाद, तेरी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं सुनने में, और प्रभाव भी हम देख ही रहे हैं तुम्हारा। मन तो होता है तेरे साथ खूब झूम करके कीर्तन गाएं, पर तेरे पिताजी की खतरनाक सूरत याद करते ही हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से डर नहीं लगता। अरे जगत पिता का वरद हस्त सिर पर है तो कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा? भगवान सबके हैं, सिर्फ मेरे नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हम सब प्रेम से गाएंगे। अच्छा, फिर भी विश्वास नहीं होता, जिम्मेवारी मैं लेता हूं। कुछ गड़बड़ होगी तो मेरी गारंटी होगी, तुम तो बस प्यार से एक बार प्रभु को पुकारो मेरे साथ। विद्यार्थी बोले, तो आज मौका भी बढ़िया है, गुरुजी हैं भी नहीं विद्यालय में, चलो आज कीर्तन करते हैं प्रहलाद, हम भी तुम्हारे साथ। पर गड़बड़ हो तो संभाल लेना भैया। बोले, चिंता ना करो, अब तो प्रहलाद जी के मित्र मेरे साथ ताली बजा के गाएंगे, और हिरण्यकश्यपु के मित्र हों तो हम जबरदस्ती उनसे नहीं गवाएंगे। प्रहलाद जी के सखा सब गाने लगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल
आ गए गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, कहीं महाराज ने कीर्तन सुन लिया मेरी तो गर्दन गायब हो जाएगी। महाराज भागे भागे सरकार के पास गए, हिरण्यकश्यपु के दरबार में। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो विद्यालय की क्या हालत उसने कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला, कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। आज अपने बेटे को मार ही डालूंगा, ऐसा संकल्प लेके चला। पर जो विद्यालय में आया, क्या देखता है कि सारे विद्यार्थी झूम रहे हैं प्रहलाद के साथ। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, ओ गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। बोलो बंसी वाले की जय। जो उनका लगा अबू का चेहरा देखा तो मूर्ति बने ज्यों के त्यों खड़े रहे। ये भी हिम्मत नहीं पड़ी कि सीधे हो जाए, थर थर कांपे। छोटे छोटे विद्यार्थी प्रहलाद को इशारा करे, वो आ गए और प्रहलाद जी मुस्कुरा के इशारा करे, बिल्कुल मत घबराओ। अब हिरण्यकश्यपु ने जो गालियां प्रहलाद को दी है, दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, कुल कलंकी प्रहलाद, तुझे आज मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। बोल किसके बल पर तूने मेरी शक्ति को चुनौती दी, मुझे ललकारा, किसके बल पर? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर के जवाब दिया, न केवलम वे भवतस्य राजन्, न केवलं मे भवतस्य राजन्, सबै बलं बलेनां चापरेषां, सबै बलं बलिनां च परेषां, परे बजे परे बरे मिस्तिर जंगमाय, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं न केवलं मे भवतस्य राजन्, न केवलं मे भवतस्य। हे राजन, केवल मुझ में ही उस परमात्मा का बल नहीं है, अपितु आपको ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, तो मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं, वो बलवानों के भी बलवान हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रभु के प्राकट्य पर जैसे राष्ट्रपति जी आते हैं ना, तो उससे पहले उनके सब व्यवस्थापक आ जाते हैं, उनके सुरक्षाकर्मी सब आ जाते हैं। तो आज हमारे ठाकुर जी के प्राकट्य पर सब विभूतियाँ, मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा, 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 हे राधा
मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना हे राधा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा 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 मनमोहना मुरलीधरा 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 मनमोहना नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा 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 हरे हे राधा माधवा हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना हे राधा माधवा नंद नंदना हे राधा ओ मेरे नंद नंदना हे राधा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना हे राधा माधवा 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 मुरलीधरा मनमोहना नंद मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना हे राधा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा नंदना हे राधा हरे नंदना हे राधा माधवा नंदना हे राधा माधवा हरे नंदना हे राधा बोलबंसी वारे की जय। मदन्यो जगदीश्वर, कहता हूं कि तेरे जगदीश्वर को तेरी आंखों के सामने ही पहले अच्छी तरह पराजित करके दिखाऊं, ताकि तू जान सके कि तेरे पिता में कितना बल और शक्ति है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप प्रश्न गलत कर रहे हैं। आप ये पूछिए कि मेरे जगदीश्वर कहाँ नहीं है। कोई यदि ये कहे कि बोलो आकाश किधर है, तो आप कहाँ बताओगे? आकाश ये है, तो क्या ये नहीं है? आकाश माने ये खाली जो जगह है, अवकाश है, ये सब आकाश तत्व ही तो है। कोई कहे कि हवा किधर है, कहाँ बताओगे? हवा तो सब जगह है, कहाँ नहीं है हवा? ऐसे ही पिताजी मैं कैसे कहूं कि ईश्वर इधर है? यदि मैं कहता हूं इधर है, तो क्या इधर नहीं है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, सारा जगत उस ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए उनको कहते हैं श्री हरि विष्णु। विष्णु का अर्थ क्या होता है? वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत। तो सारे जगत में व्याप्त हो, उसका नाम विष्णु। विष्णु माने व्यापक। जो शब्द ब्रह्म का अर्थ होता है वही विष्णु का अर्थ है। ब्रह्म माने भी व्यापक और विष्णु माने भी व्यापक।
हिरण्यकश्यपु ने कहा, मूर्ख बालक, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। यह तेरे कथनानुसार तेरा ईश्वर सर्वत्र है तो इस खम्भे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले, मया तो दृश्यते। पिताजी हमें तो खूब दिख रहे हैं, आप मेरा चश्मा लगा के देखो, मेरी दृष्टि से देखो। मेरी दृष्टि से देखोगे पिताश्री तो आपको भी दिखेंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ज्यादा बकबक न कर, तू सीधी सीधी बात बता, इस तेरा परमात्मा इस खम्भे में है? प्रहलाद जी बोले, हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्ति की हाँ, भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हामी भरी तो क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने घुमा करके जो प्रहार किया, खंबा फट गया और भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। जो नृसिंह भगवान ने गर्जना करी, असुर सब मूर्छित होके गिर पड़े गर्जना मात्र से। हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया, इसका भगवान तो सचमुच बड़ा खतरनाक है, आधा शेर आधा मनुष्य, ऐसा हमने पहली बार देखा। और मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूं। टूट पड़ा भगवान को मारने के लिए। भगवान भी उसके साथ युद्ध का खेल खेलने लगे और जब देखा कि अब सूर्यास्त होने जा रहा है, सो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में दबोच के बैठ गए। खूब छटपटाया, बिलबिलाया, पर कुछ नहीं कर पाया। हाथ से तुरंत उसके अस्त्र शस्त्र गिर गए, छटपटा के रह गया। तो फिर चिल्लाया, अरे मैं गिर पड़ा तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं हूं, अमर हूं, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान बोले, बोल क्या वरदान मांगा था? बोले, मैंने वरदान मांगा है, ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान बोले, इसलिए मैं बीच देहरी में हूं, ना भीतर ना बाहर, भीतर बाहर। बोलो राधे राधे। राधे ना भीतर हूं ना बाहर हूं, मैं तो बीच में हूं। और बोल। तो बोले, मैंने वरदान मांगा था, ना ऊपर ना नीचे, मैं कहीं नहीं मर सकता। भगवान बोले, तू ना ऊपर है ना नीचे, तू तो मेरी गोद में है। अरे तो मैंने वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले, इसलिए संध्या का समय हो रहा है, दिन गया रात अभी हुई नहीं, संधि बेला है। तो मैंने वरदान मांगा था, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। भगवान बोले, सुन, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैं सृष्टि से अलग हूं। अरे तो मैंने वरदान ये भी मांगा है, मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मर सकता। भगवान बोले, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास, लौण का महीना, 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया गया है। सारे वरदान सत्य कर दिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। और तुरंत विकराल अपने नखाग्र भाग से भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया, पेट फाड़ करके। बोल नृसिंह भगवान की जय। इतना भयानक भगवान का रूप देखकर देवता भी डर के मारे दूर से दंडोत करने लगे, दूर से ही प्रणाम करके घिसकने लगे। आपस में बोले, इनका क्रोध तुरंत शांत किया जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कौन जाए सामने? बोले, सुनो, पतिदेव कितने भी क्रोधी हों, पर उनकी श्रीमती जी 2 मिनट में शांत कर देती है। देवियों के पास कला होती है, तो जाओ लक्ष्मी जी को भेजते हैं। सब देवता लक्ष्मी जी के पास गए। माता जी प्रणाम। लक्ष्मी जी ने कहा, आज बड़े घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात हो गई भाई, कैसे आए? बोले, माता जी आपके स्वामी जी आज बहुत लाल पीले हो रहे हैं, इतना भयंकर क्रोध पहले कभी देखा नहीं गया, आप जल्दी चल के उन्हें शांत करो। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे स्वामी जी तो हमेशा ही शांत रहते हैं, शांताकारम भुजगशयनम। बोले, माता जी कहीं से भी शांताकारम नहीं दिख रहे, आप चल के देखो तो सही। बोले, ठीक है चलती हूँ, घबराओ मत। 16 श्रृंगार किए भगवती श्री स्वर्ण थाली में आरती सजा के छम छम करती प्रियतम को मनाने पहुँची। आरती घुमाने लगी चरणों से, आरती फेरते चरणों से। जैसी मुख पर आरती घुमाई, भगवान ने मुंह फाड़ के बहुत दहाड़ लगाई कि थाली फेंके लक्ष्मी जी दैया मैया करके भागती नजर आई। हे भगवान, मैंने अपने स्वामी जी का इतना खतरनाक चेहरा तो आज तक नहीं देखा। अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय शंकिता।
जब लक्ष्मी जी की हालत देखी तो देवता सिर पकड़ के रह गए, अब कहाँ जाएं। अंत में सबने प्रहलाद जी से कहा, पुत्र प्रहलाद, तेरी पुकार पर ही प्रभु प्रकट भये हैं, अब तुम ही इनको संभाल सकते हो, और किसी की सामर्थ्य नहीं। सोई प्रहलाद जी आए और आते ही सीधे भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किए। जो प्रभु की दृष्टि प्रहलाद पर गई, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तस्कृष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम् पादमूले पतितम तम अर्भकम विलोक्य। चरणों में पड़े प्रहलाद को देखते ही भगवान कृपा और करुणा से परिपूर्ण हो गए। तुरंत प्रहलाद को उठा के गोद में बैठा के सिर पर हाथ सहलाते हो गए। प्रभु इतने गदगद हो गए, आनंद विभोर हो गए, सारा कोप कपूर की तरह उड़ गया। वात्सल्य उमड़ पड़ा। जैसे सद्योजात बछड़े को गौ माता चाट करके अपने दिव्य प्रेम वात्सल्य को प्रकट करती है, ऐसे ही प्रभु प्रहलाद जी के अंग स्पर्श करते हुए कहते हैं, पुत्र, ये इतिहास की पहली घटना है। भक्तों को मुझे पुकारने में ही देर लगती है, मैंने अपनी तरफ से देर कभी नहीं की, परंतु ये पहला अवसर है जब मेरी तरफ से देर हुई है। कहाँ तुम छोटे से 5 साल के बच्चे, कितना सुकुमार तुम्हारा शरीर, और कहाँ केवल मेरा नाम लेने के कारण इन दुर्दांत दैत्यों ने इतनी भयंकर तुम्हें यातनाओं से कष्ट पहुंचाया। क्वेदम बपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृतदारुणयातनास्ते आलोचितो य विषयो यमभूतपूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समय विलंब। भगवान करुणार्द्र होकर प्रहलाद जी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे। क्षन्तव्यमंग यदि मे समय विलंब, मुझे आने में जो विलंब हुआ, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा पुत्र, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना। भगवान को क्षमा मांगते देखा प्रहलाद जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। देवता भी स्तब्ध रह गए कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते पहली बार। प्रहलाद जी भाव विभोर हो गए और बोले, सरकार, संतों से सुना था कि आप करुणा बरुणालय हैं, तो विश्वास तो होता था कि कभी न कभी कृपा करुणा मेरे ऊपर भी आपकी बरसेगी, पर इतनी बरसेगी और ऐसे बरसेगी ये तो मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी। मैं दैत्य जाति का हूं, हिरण्यकश्यपु जैसे आपके कट्टर विरोधी बैरी का पुत्र हूं। हम दैत्यों का जीवन ही राजसी और तामसी प्रकृति का होता है। रजोगुण तमोगुण हमारे रक्त में है, किंतु दैत्य पुत्र होकर के भी, हिरण्यकश्यपु जैसे आपके कट्टर दुश्मन का बेटा होते हुए भी, जो कृपा आज आपने मेरे ऊपर बरसाई, ऐसी कृपा तो आज तक किसी देवता को भी नहीं मिल पाई। प्रभु, आपके साक्षात